आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु नाश, अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट से लेकर तमाम प्रकार के तमाम कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र में इतनी शक्ति है कि इससे अनिष्टकारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये तुलसीदास जी की चौपाई है। इसका क्या अर्थ है ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप के बारे में। ज्यादातर लोगों ने इसे सुना होगा, लेकिन मंत्र जाप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र जाप करने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्र जाप से मनुष्य का शरीर और आत्मा शुद्ध बनी रहती है। मंत्र जाप से आरोग्य जीवन मिलता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। निरंतर मंत्र जाप करने से मनुष्य को सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, शारीरिक लाभ भी मिलता है। ये जो मंत्र शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया हुआ है, जिसमें मन का मतलब होता है मन और त्र का मतलब होता है मुक्ति। ये जो हमारा मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है। भले ही कोई एक व्यक्ति का शरीर किसी एक जगह पर हो, लेकिन उसका मन देश विदेश की यात्रा करके आ जाता है। तो ये जो भटकते हुए मन को शांत करने का, हमारी सारी इंद्रियों को नियंत्रित में लाने का सिर्फ एक ही उपाय है, मंत्र जाप। मंत्र मतलब एक शुद्ध ध्वनि, और ये मंत्र की ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें केवल ध्वनि ही है, कोई पदार्थ नहीं है, यानी कि बस ऊर्जा कंपित हो रही है। तो ये ध्वनि ब्रह्मांड का एक सच है। मंत्र की जो ध्वनि है उसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा पड़ता है। ये एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनि के इस्तेमाल से अपने अंदर और बाहर एक तरह का माहौल बनाते हैं। मंत्र जाप से मनुष्य के अंदर जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे ही मंत्र योग कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि मंत्र जाप के कितने प्रकार होते हैं। तो मंत्र जाप के 3 प्रकार होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जो वाचिक मंत्र जाप होते हैं उसमें जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो अपने आसपास अगल बगल वालों को वो मंत्र सुनाई देता है, उसे वाचिक मंत्र जाप कहते हैं। उपांशु मंत्र जाप उसे कहते हैं कि जब मंत्र जाप किया जाता है तब होठ बंद रहते हैं और केवल जबान अंदर हिलती है, लेकिन हमें मंत्र वो सुनाई नहीं देता क्योंकि होठ बंद है, लेकिन जबान चल रही है, उसे बोलते हैं उपांशु मंत्र जाप। और तीसरा प्रकार है मानसिक मंत्र जाप, जिसमें होठ भी बंद रहते हैं, जबान भी नहीं हिलती है, केवल मन में, हृदय में मानसिक तौर पर अंदर मंत्र जाप चल रहा है, लेकिन जबान स्थिर है, होठ बंद है, उसे मानसिक मंत्र जाप कहते हैं। मंत्र के जाप करने से इंसान अपने आप को भगवान के, ईश्वर के निकट महसूस करता है, बल्कि ये क्रिया आत्मसंतुष्ट और आत्मसंयम की दिशा की ओर भी ले जाती है। आजकल के लोग अपने कार्यों में इतने उलझ से गए हैं कि खुद तक पहुंचने का मार्ग ही भूल गए हैं। ये मंत्र जाप की क्रिया उन्हें वो मार्ग तलाशने में मदद करती है। हमारे हिंदू धर्म में मंत्र साधना को बाकी सारी साधनाओं से ऊपर माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र का जाप करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। हर एक मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आजकल के लोग उसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कलयुग के चलते, कलयुग का जो ये प्रभाव है उसमें लोग आजकल इतना नेगेटिव सोचते हैं कि ये जो मंत्र विद्या है उसमें बिलीव ही नहीं करते, उसमें विश्वास ही नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंत्र जाप से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। निरंतर नियम अनुसार मंत्र जाप करने से जो फायदे होते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कुछ चमत्कारी फायदे। तो सबसे पहला फायदा है मानसिक शक्ति और एकाग्रता का बढ़ना। मंत्र का अर्थ होता है मन का एक तंत्र में बंधना। तो जब हमारा मन ये एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से शक्तिशाली महसूस करता है और उसकी एकाग्रता भी बढ़ती है।
अच्छे विचार, मंत्र और भगवान का बार बार मंत्र जाप या ध्यान करने से व्यक्ति में मानसिक शक्ति बढ़ती जाती है और ये मानसिक शक्ति के बल पर ही कोई भी व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता है। मंत्र के द्वारा हमारे खुद के मन में, दिमाग में जो बुरे विचार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसकी जगह अच्छे विचार आने लगते हैं। मंत्रों की अच्छी ऊर्जा से जो जीवन में पॉजिटिविटी, अच्छे विचार आते हैं, उससे जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है। अगला फायदा है सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी मंत्र को प्रतिदिन निरंतर नियम अनुसार करने से सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। हमारी जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसमें इंसान जागा हुआ हो जाता है। मंत्र जाप व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है, जागृत करता है और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। अगला फायदा है देवी देवताओं से संबंध जुड़ जाता है। किसी भी मंत्र को लगातार जपने से उस भगवान के साथ आपका एक संबंध जुड़ जाता है, उस देवी देवताओं की शक्तियों से आप जुड़ जाते हैं। मंत्र को लगातार करने से आप कोई भी देवी देवताओं को साध सकते हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का एक आध्यात्मिक उपचार है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी बाधाएं है, तो उसकी समस्या आप ये मंत्र जाप के द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा हल कर सकते हैं। अब अगला फायदा है सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करते हैं ये मंत्र। निरंतर मंत्र जप करने से एक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग कंपित होते हैं, जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना शुरू कर देता है। मंत्र जाप का अगला फायदा है मिटते हैं शोक। जब भी कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत टेंशन में होता है, तो उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों में वो घिर जाता है और वो सिचुएशन को और भी खराब कर लेता है। तो इतने सारे विचारों से बचने के लिए जब वो निरंतर मंत्र जाप करता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव विचार, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और ये मंत्र जाप है वो उस इंसान को मानसिक रूप से शांत कर देता है और उसके सारे दुख मिट जाते हैं, उसका शोक मिट जाता है। मंत्र में इतनी शक्ति है कि इससे अनिष्टकारी बाधाओं को, परेशानियों को बहुत ही आसान तरीके से दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु नाश, अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट से लेकर तमाम प्रकार के तमाम कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र का जाप बहुत बहुत लाभदायक है। और अब आखिर में बात करते हैं तुलसीदास जी की वो चौपाई की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम का ही सहारा है। इस युग में भगवान के नाम का स्मरण करने से भव सागर, जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हरे कृष्णा।